हेलो एवरीवन, दिस इज़ साहिल। मैंने आज अपना चैनल शुरू किया है स्टडी विद साहिल। इस चैनल पे मैं आप सबको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, क्लास 9 से लेके 12th प्लस BCA मैथ्स। तो मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस से। इसमें हम इंट्रोडक्शन से लेके सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। So let's start with matrices. So first question is, what is matrix? So matrix is basically a matrix is an ordered rectangular array of numbers and functions. ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। एरे मीन्स अरेंजमेंट, ठीक है। और इसमें जो ये नंबर्स और फंक्शंस हैं, इसके एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। एलिमेंट मीन्स वो वैल्यूज जो आप मैट्रिक्स के अंदर पुट करते हो। फॉर एग्जाम्पल हम इसको लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। हमेशा याद रखना, मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है और कोई ब्रैकेट यूज नहीं करनी। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना, वो आप जो फिल करते हो तो आप नंबर्स की फॉर्म में भी डाल सकते हो, और फंक्शन लाइक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, तो उस फॉर्म में भी आप इसमें एलिमेंट्स पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 4, 7, -2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब मैट्रिक्स में ना जो अरेंजमेंट होती है, इसकी दो इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। सबसे पहली चीज होती है वर्टिकल लाइंस में देखा जाए तो कॉलम्स, ठीक है, और फिर होती हैं रोज। अब कैसे पता चलता है कि मैट्रिसेस में कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं? वो इसके ऑर्डर से पता चलता है, और वो हमेशा इसके यहाँ राइट कॉर्नर पे लिखा जाता है। लाइक इसमें 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं, तो पहले रोज आती हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर कॉलम्स, ठीक है। हम इसे ऐसे पढ़ते हैं 3/3 मैट्रिक्स, मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि पहले क्या आता है और फिर बाद में क्या आता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा और गलत भी मत कहिएगा, ठीक है। अब चलते हैं कि मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कैसे लिखा जाता है। अब एक ना मैट्रिक्स की शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जनरल फॉर्म में, उसको नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। उसको नोटेशंस को कैसे लिखा जाता है? आप किसी भी मैट्रिक्स को ना हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हो। लाइक मैंने इसको ए से डिनोट कर दिया, जो मैंने मैट्रिक्स लिखी है, ठीक है। और फिर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हो और उसमें स्मॉल अल्फाबेट से उसके एलिमेंट्स की डेजिग्नेशन देते हो कि वो एलिमेंट्स कौन सी पोजीशन क्या है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी। और उसके राइट कॉर्नर पे आप क्या मेंशन कर देते हो? ऑर्डर मेंशन कर देते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, 1 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वो आपको मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा कि आप उस मैट्रिक्स का A11 बताइए, A12 बताइए, A13 बताइए, A21 बताइए या A31 बताइए, ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है? A11 मतलब होता है कि फर्स्ट रो हमेशा पहले वाली वैल्यू रो बताती है और सेकंड वाली कॉलम। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो वो होगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। तो A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, दैट मींस 3। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब 4। ऐसी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो आप ऐसे करके एलिमेंट्स को बता सकते हो। तो वो आपसे 1 मार्क में एलिमेंट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, मैट्रिक्स की नोटेशन समझ में आ गई कैसे लिखते हैं, ठीक है, और मैट्रिक्स कैसी दिखती है। अब चलते हैं कि मैट्रिक्स की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स की टाइप्स बेसिकली क्या होती है? तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहली मैट्रिक्स जो आती है वो होती है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। फिर आता है हमारे पास रो मैट्रिक्स, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्टैंडर्ड मैट्रिसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं। कॉलम मैट्रिक्स नाम से समझ में आ जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिंगल कॉलम होता है, लाइक ऐसे, ठीक है। तो इसमें अगर ऑर्डर लिखना है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, एक ही वर्टिकल लाइन बन रही है तो सिंगल कॉलम है, लेकिन अगर रो वाइज देखूं तो इसमें 4 लाइंस बन सकती हैं ऐसे। हॉरिजॉन्टल लाइंस जितनी होती हैं वो रोज, तो हो जाएगा 4/1 ऑर्डर में, ठीक है।
अब इसमें सिंगल कॉलम होता है इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। रो में सिमिलरली एक सिंगल रो होती है, ठीक है। इसी को अगर मैं रोज में लिख दूं तो इसमें वर्टिकल लाइंस देखिएगा आप 4 वर्टिकल लाइंस काउंट कर सकते हो, तो इसमें कॉलम 4 है लेकिन रो 1 है, तो ये हो गई 1/4, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ये एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज और कॉलम्स दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। मतलब इक्वल रोज होंगी इक्वल कॉलम्स होंगे, लाइक दिस वन 2/2, ठीक है। तो रोज और कॉलम्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब फर्दर जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स में फर्दर जो टाइप्स होती हैं हमारे पास उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आती है देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास आता है सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आती है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। फिर आती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और फिर आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। अब डायगोनल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सबसे पहली बार ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है, आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ट्रू। ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रू। ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रू, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं। अब चलते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। तो बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स क्या है ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, लाइक ऐसा 1 2 3 0 0 0 और 0, ठीक। अब डायगोनल एलिमेंट्स किनको बोला जाता है, आप इन एलिमेंट्स को नोट डाउन कर लो कि इन एलिमेंट्स को डायगोनल बोला जाता है। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। अगर मैं इन एलिमेंट्स की पोजीशन देखूँ ना तो ये होएगी ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये होएगी सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम। आप एक बात यहाँ नोटिस कर रहे होंगे, जो सी रो है वही कॉलम है, जो भी रो है वही कॉलम है, जो भी रो है वही कॉलम है। तो इन्हीं टाइप्स के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, डायगोनल बोला जाता है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, मैट्रिक्स में सिर्फ वन साइडेड डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम सेम नहीं आता, ठीक है। तो ये कैसी मैट्रिक्स हुई जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि आप जो है डायगोनल एलिमेंट्स को हमेशा 1 रखते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को क्या रखते हैं, हमेशा 1 रखते हैं। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है ना, डायगोनल एलिमेंट्स में आप डायगोनल एलिमेंट्स को कुछ भी रख सकते हो, या जो भी कुछ भी दे रखा हो सकता है इसमें, ठीक है। पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 होंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं फर्दर भी बताऊंगा, इसके बहुत सारे यूजफुल वे होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। वो कहाँ कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है, मैं बाद में बताऊंगा। अब चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं, ठीक। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक। तो ये तीनों मैट्रिक्स ऐसे दिखती हैं। अब इन पे ना 1 मार्क क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पूछ सकता है वो आपसे इन तीनों की नोटेशन पूछ सकता है, शॉर्ट फॉर्म में इनको लिख के दिखाइए, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे डायगोनल मैट्रिक्स को लिखना है ए को, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करके लिखूंगा कि ए जो है मेरा वो 0 होगा कब, जब i नॉट इक्वल्स टू j होगा, ठीक है। और कोई भी कांस्टेंट होगा कब, जब मेरा i इक्वल्स टू j होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ देखें, i नॉट इक्वल्स टू j कब होता है, इन पोजीशंस पे होगा, लाइक फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। मतलब इनको छोड़कर, डायगोनल्स को छोड़कर बाकी सभी पोजीशन पे i नॉट इक्वल्स टू j होगा, और वहां पे सभी पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 0 डिनोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बाकी फर्दर क्या बोला है कि डायगोनल एलिमेंट्स में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो k मैंने कोई भी कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। और वो कब होगा, जब डायगोनल एलिमेंट्स में i क्या होगा, इक्वल्स टू j होगा, मतलब डायगोनल पोजीशंस पे होंगे, ठीक है। आप ऐसी ही नोटेशन यहाँ पे भी बना सकते हो। अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बनानी है तो फर्स्ट लाइन तो सेम ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे डायगोनल एलिमेंट्स रखने हैं तो यहाँ पे k की जगह मुझे 1 रखने होंगे, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कांस्टेंट फिक्स्ड होते हैं, हमेशा 1 ही रहता है, ठीक है।
और स्केलर और डायगोनल की डेसिग्नेशन आप सेम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्केलर में भी एक कांस्टेंट ही होता है और वो सेम होता है, ठीक है। तो ये 1 मार्क में आपको क्या कर सकता है कि ऐसी नोटेशन दे देगा और या तो पूछेगा कि कौन सी मैट्रिक्स है, या मैट्रिक्स दे देगा और पूछेगा कि नोटेशन बताओ क्या है, ठीक है। तो ये रहा हमारा 1 मार्क क्वेश्चन। फिर अब ट्रू फॉल्स में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ट्रू फॉल्स में आपसे ये पूछ सकता है कि क्या ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक, आप ये क्वेश्चन नोट कर लो। ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। या ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, या ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना वो आपको इन मैट्रिसेस देख के पता चल जाएगा, ठीक। देखो सभी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकते, ठीक है, पर सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे कांस्टेंट सेम होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्केलर में भी सारे कांस्टेंट सेम होते हैं, इसलिए सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती हैं। पर सारी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि स्केलर में कभी भी ये वैल्यूज क्या होती हैं, 1 नहीं होंगी, ठीक है। वो तभी होंगी अगर यहाँ पे 1 होगा तभी ये चीज ट्रू होगी, अदरवाइज ट्रू नहीं होगी। तो ऑल नहीं बोल सकते हम कि ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं 1 मार्क में भी, ठीक है। अदरवाइज तो 1 मार्क क्वेश्चन और इससे ज्यादा या 2 मार्क्स या 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा इनसे, ठीक है। अब चलते हैं कि ये तो था कि इंट्रोडक्शन मैट्रिक्सेस में क्या होता है, ठीक है, कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब चलते हैं कि हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जितना भी मैंने अभी पढ़ाया उसके बेसिस पे। जैसे सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन क्या आता है कि आपको बोलेगा वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्या बोलेगा, कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको एक मैट्रिक्स बोलेगा कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, और ऑर्डर दे देगा आपको ऑफ ऑर्डर 3/2, ठीक है। उसमें क्या करेगा, आपको एक नोटेशन देगा साथ में कि बाय यूजिंग द फॉलोइंग कंडीशन। तो वो आपको साथ में कंडीशन देगा बाय यूजिंग फॉलोइंग कंडीशन। वो कंडीशन कैसे होगी, वो नोटेशन की फॉर्म में होगी, लाइक ऐसे a इक्वल्स टू aij इक्वल्स टू i प्लस j मॉड में, ठीक है, ये दे देगा क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है ना, मैट्रिक्स में आई और जे की वैल्यू डिसाइड करनी है पहले क्या होगी, और वो कैसे पता चलता है, वो ऑर्डर देख के पता चलता है। ये हमारा क्या है, रो, हमेशा रो 1 से स्टार्ट होती है, कॉलम भी 1 से स्टार्ट होता है, फाइन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, जितना उसका ऑर्डर होता है। तो आई की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 होगी। ऐसी जे की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 2 होगी। तो आपने ये सारी वैल्यू से सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए एक सिस्टमेटिक वे में करोगे तो बहुत इजी रहेगा, ठीक है, और फटाफट वैल्यूज आएंगी। जैसे आई की वैल्यू सबसे पहले पकड़ो, आई की वैल्यू 1 है तो उसके साथ जे की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करो। अब जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो 1 1 कैलकुलेट करो, तो हो जाएगा मॉड में 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 2। ऐसे आ जाएगा 1 प्लस 1 और 2 का लेंगे हम तो आ जाएगा 1 प्लस 2, तो हो जाएगा 3। तो जे की वैल्यू 2 तक जा रही है, उसके फर्दर हम आई की वैल्यू नेक्स्ट लेंगे। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट 2 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 3। उसके बाद लेंगे हम a2 2 और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब ऐसी आई की वैल्यू 3 की लेकर करेंगे हम, ठीक है। जब ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लोगे तो इसका एक वे होता है लिखने का। वो कैसे लिखते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि जब आप मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करते हो तो आप एलिमेंट्स को कैसे लिखते हो, वैसे ही वे में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है पहले तो, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स को 1 बाय 1 लिखना है। फर्स्ट रो पहले फिल करनी है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 3 है, ठीक है। थर्ड एलिमेंट है नहीं है तो हम सेकंड रो पे आ जाएंगे। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 4 है, तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4 है और थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 5 है, ठीक है। तो इस तरह से आपके कितने कॉलम्स हुए, 2 कॉलम्स हुए और 3 रोज हुई, तो इसका ऑर्डर हुआ 3/2। तो ये 3/2 की मैट्रिक्स जो आपसे वो चाहता था आपने कंस्ट्रक्ट कर ली। तो ऐसी 3.1 एक्सरसाइज में ना क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें नोटेशंस दिए और आपसे पूछा गया है कि आप मैट्रिसेस के
कंस्ट्रक्ट करके दिखाइए, ठीक है। तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हुआ तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, इंट्रोडक्शन के ऊपर, वो क्या बन सकता है, वो बोलेगा आपको कि फाइंड द पॉसिबल orders of the matrix which contain 18 elements, which contain 18 elements, ठीक है। या 18 बोल सकता है, या जितने भी वो देगा आप निकाल सकते हो। बस आपने इसमें एक चीज नोट कर लेनी है, आपने इस नोट बना के लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकती है। जो भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर होता है ना, जैसे m/n है और नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, अगर आप उसको एक्चुअली में मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको उससे क्या मिलता है, आपको उससे मिलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है वो आपको मिलता है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे वाले केस में क्या है ना, हमें उसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं, तो बेसिकली हमें एक ऐसे पेयर ढूंढने हैं दो नंबर्स के जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आता हो, ठीक है। तो आप जितने भी निकाल सकते हो या जितने भी पॉसिबल है वो सभी लिखने हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 18 कब कब आएगा, 1 इंटू 18 होता है, 18 इंटू 1 होता है, 3 इंटू 6 होता है, 6 इंटू 3 होता है, 2 इंटू 9 होता है, 9 इंटू 2 होता है, ठीक है। और जो भी बनेंगे आप ये सब लिख सकते हो, ठीक है। और कोई रहता है क्या, 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, ठीक है। तो ये पॉसिबल पेयर्स हमारे पास बन गए, ठीक है। अब हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे बहुत ही मिस्टेक करते हैं, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में नोट किया, 1 इंटू 18 लिख देते हैं पर 18 इंटू 1 नहीं लिखते, उनको लगता है ये चीज सेम है, पर मैट्रिसेस में ये चीज सेम नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है वो 1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 18 है, तो फर्क है दोनों मैट्रिसेस में, ठीक है। तो आपको सारे पॉसिबल पेयर क्या करने हैं, बताने हैं, ठीक है, चाहे वो सिमिलर हो, मतलब अरेंजमेंट अलग हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 मार्क में, ठीक है। और इसके अलावा जो 3.1 में है वो और कुछ नहीं बचा है, आप इससे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिसेस मैंने बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से ऑपरेशंस मैट्रिसेस पे लगते हैं, जिसमें आप 3.2 भी कवर कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम एलिमेंट्री ऑपरेशन डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर का एंड करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.